नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना बिल्कुल जीरो लेवल से आपको सिखाने वाला हूं। जीरो लेवल से मतलब वहां से आपको अंग्रेजी सिखाऊंगा जहां से अंग्रेजी की शुरुआत होती है, अंग्रेजी पढ़ने की या लिखने की, वहां से आपको अंग्रेजी सिखाने वाला हूं। तो अगर आपको भी अंग्रेजी बिल्कुल जीरो लेवल से सीखनी है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपको हिंदी के जो 52 अक्षर होते हैं, हम उनको अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अगर आप यह चीज़ सीख लेते हैं तो कोई भी शब्द है उसे आप बहुत ही आसान तरीके से पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, क्योंकि इन शब्दों से, इन अक्षरों से ही वह शब्द बनाया जाता है। तो अगर आपको शब्दों अक्षरों की मीनिंग पता होगी तो आप आसानी से कोई भी शब्द लिख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके की वीडियो हमारे चैनल पर ही देखने को मिलती है। चलिए देखते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर लिखा गया बच्चों, अ से लेकर अह तक लिखा गया है, जिसको हम स्वर अक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर अक्षर। तो सबसे पहले हम इनको अंग्रेजी में सीखते हैं, उसके बाद फिर हम व्यंजन अक्षर को सीखेंगे। देखिए तो यहाँ पर है छोटा आ, तो उसको हम अंग्रेजी में ए लिखते हैं। छोटा आ को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? ए। बड़ा आ है तो उसके लिए हम डबल ए का प्रयोग करते हैं। बड़ा आ लिखना होता है तो डबल ए लिखते हैं। छोटी ई है तो उसके लिए हम आई का प्रयोग करते हैं, आई लिखते हैं। बड़ी ई के लिए हम डबल ई लिखते हैं। छोटा ऊ के लिए यू का प्रयोग किया जाता है। बड़ा ऊ के लिए डबल ओ का प्रयोग किया जाता है। री है तो री के लिए हम आर आई का प्रयोग करते हैं। ए के लिए हम ई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ई। आय है तो ए आई लिखते हैं। ओ के लिए हम ओ लिखते हैं। औ है तो ए यू का प्रयोग करते हैं। अंक के लिए हम ए एन और ए एम दोनों का प्रयोग करते हैं। अह के लिए ई एच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि अगर छोटा आ लिखना है तो ए, बड़ा आ लिखना है तो डबल ए, छोटी ई लिखना है तो आई, बड़ी ई लिखना है तो डबल ई, छोटा ऊ लिखना है तो यू, बड़ा ऊ लिखना है तो डबल ओ, री लिखना है तो आर आई, ए लिखना है तो ई, ए लिखना है तो ए आई, ओ लिखना है ओ, औ लिखना है ए यू, अंग लिखना है तो ए एम या ए एन, आह लिखना है तो ए एच। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब आपके मन में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि सर ये अक्षर जो हैं इनको तो अंग्रेजी में ये सभी चीज़ें लिखते हैं, ये ठीक है, लेकिन इनकी जो मात्राएं होती हैं उनको हम क्या लिखते हैं? इनकी जो मात्राएं होती हैं, जैसे आ की मात्रा लगानी हो तब हम क्या लिखेंगे? तब ए लिखते हैं। ठीक है, छोटी की मात्रा लगानी हो तब क्या लिखते हैं? तब भी हम बच्चों आई ही लिखते हैं। छोटी की मात्रा लगानी हो चाहे छोटी ई लिखना हो, आई लिखेंगे। बड़ी की मात्रा लगानी हो तब भी हम आई लिखेंगे, और बड़ी ई लिखना हो तब भी हम डबल ई लिखेंगे। ठीक है, डबल ई लिखेंगे। क्लियर हो गया? तो मात्राओं के लिए भी वही चीज़ लिखते हैं और अक्षरों के लिए भी वही चीज़ लिखा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों कि चाहे मात्रा हो चाहे अक्षर लिखना हो, दोनों के लिए यही शब्द ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे छोटा ऊ की मात्रा लगानी है तो हम यू का ही प्रयोग करेंगे, चाहे छोटा ऊ लिखना है तब भी हम यू का प्रयोग करेंगे। बड़ा ऊ की मात्रा लगानी है तो डबल ओ लिखेंगे, और बड़ा ऊ लिखना तब भी हम डबल ओ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अगर आप यह याद कर लेते हैं तो आप बहुत ही आसान तरीके से कोई भी शब्द में मात्रा लगी है, कोई भी शब्द लिखा है तो आप उसे पढ़ सकते हैं। अब चलिए हम व्यंजन अक्षरों को देखते हैं कि जो क से लेकर ज्ञ तक होते हैं अक्षर, उनको हम अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, अब हम इन व्यंजन अक्षरों को अंग्रेजी में लिखना सीखते हैं। देखिए तो लिखा है यहाँ पर बच्चों, क से लेकर अंग तक लिखा है, तो इसको हम अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? देखिए तो क बनता है आपका के ए से, ख बनता है के एच ए से, ग बनता है जी ए से, घ बनता है जी एच ए से, अंग बनता है एन जी ए से। तो आप कहेंगे सर हमने सुना है कि क जो है केवल के से बनता है, यहाँ पर के ए क्यों लिखा गया है? हमने सुना है कि खाली के से क बनता है, तो ए क्यों लिखा गया? देखिए बच्चों, तो यह जो क होता है ना बच्चों, क, यह आधा क और इस छोटा आ, इन दोनों से मिलकर बना होता है।
इस छोटा आ और आधा का, इन दोनों से मिलकर यह क बना होता है पूरा का। तो इस का आधे का अंग्रेजी होता है के और इस आ का अंग्रेजी होता है ए, जो हमने ऊपर बताया। ठीक है, तो इसलिए इस पूरे का अंग्रेजी होता है के ए। क्या होता है? के ए, इसलिए का अंग्रेजी के ए लिखा जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना है। तो का बनता है आपका के ए से, ख बनता है के एच ए से, ग बनता है जी ए से, घ बनता है जी एच ए से, अंगा बनता है एन जी ए से। अब चलिए आगे लिखा है च बनता है सी एच ए से, छ बनता है सी डबल एच ए से, ज बनता है जे से, जे ए से, झ बनता है जे एच ए से, इया बनता है वाई एन ए से, ट बनता है टी से, टी ए से, ठ बनता है टी एच ए से, ड बनता है डी ए से, ढ बनता है डी एच ए से, आड़ा बनता है एन ए से। आगे समझ में आ रहा है बच्चों? एक बार फिर से, का को हम के ए लिखते हैं, ख को के एच ए, ग को जी ए, घ को जी एच ए, अंगा को एन जी ए, च को सी एच ए, छ को सी डबल एच ए, ज को जे ए, झ को जी एच ए, इया को वाई एन ए, ट को टी ए, ठ को टी एच ए, ढ को डी ए लिखते हैं, ढ को डी एच ए लिखते हैं, आड़ा को एन ए लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप इसे याद कर लीजिए क्योंकि इन अक्षरों से ही शब्दों को बनाया जाता है। तो अगर आपको अक्षरों की अंग्रेजी पता रहेगी तो कोई भी शब्द हो आप उसे बहुत ही आसानी से अंग्रेजी में लिख सकते हैं या फिर हिंदी में उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, ता बनता है आपका टी ए से, था बनता है टी एच ए से, द बनता है डी ए से, ध बनता है डी एच ए से, एन से बनता है, देखिए एन ए से बनता है 9, प बनता है आपका पी ए से, फ बनता है पी एच ए से भी बनता है, एफ ए से भी बनता है, दोनों से बनता है, दोनों बना सकते हैं आप। बी ए से आपका ब बनता है, बी एच ए से भ बनता है, एम ए से म बनता है, वाई ए से य बनता है, आर ए से र बनता है, एल ए से ल बनता है, वी ए से या डब्ल्यू ए से बनता है वा, एस एच से बनता है, यहाँ पर ए रहना चाहिए। ठीक है, एस एच ए से बनता है बड़ा शा। ठीक है, समझ में आ गया? टी ए से त, टी एच ए से थ, डी ए से द, डी एच ए से ध, एन ए से न, पी ए से प, पी एच ए से फ, एफ ए से भी फ, बी ए से ब, बी एच ए से भ, एम ए से म, वाई ए से य, आर ए से र, एल ए से ल, वी ए से व या डब्ल्यू ए से व, एस एच ए से श। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब लास्ट बचे हुए हैं यहाँ पर थोड़े से, देखिए इनको भी देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर लिखा गया है बच्चों मूर्धन्य श, तो यह भी बनता है एस एच ए से, श बनता है एस ए से, ह बनता है एच ए से, छ बनता है के एस एच ए से, त्र बनता है टी आर ए से, ज्ञा बनता है जी वाई ए से, स्र बनता है एस एच आर ए से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। स्र एस एच ए से, श एस ए से, ह बनता है एच ए से, छ बनता है के एस ए से, त्र बनता है टी आर से, ज्ञ बनता है जी वाई ए से, श्र बनता है एस एच आर ए से। ठीक है बच्चों, तो आप बच्चों इन्हें याद कर लीजिए क्योंकि इन अक्षरों से ही कोई भी शब्द बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम कमल लिखना है, क्या लिखना है? कमल। ठीक है, कमल लिखना है तो का अंग्रेजी हम जानते हैं कि होता है के ए। क्या होता है? के ए। माँ का अंग्रेजी हम जानते हैं कि होता है यम ए। अल्लाह का अंग्रेजी होता है यल ए होता है, लेकिन ये यहाँ पर नहीं लगाएंगे। यह सब चीज़ें आपको आगे पता चलेंगी कि कैसे शब्दों को लिखा जाता है। शब्दों के लिखने का तरीका अलग होता है और यहाँ पर जो चीज़ें हमने अंग्रेजी में लिखना बताया यह तरीका अलग है। ठीक है बच्चों, तो आप सबसे पहले क्या काम कीजिए कि इन अक्षरों को आप अंग्रेजी में लिखना सीख लीजिए, इन्हें याद कर लीजिए, बस यही काम आपको करना है। आगे की वीडियोज़ में आपको कोई भी शब्द हो उसे अंग्रेजी में कैसे आप लिख सकते हैं, कोई भी अंग्रेजी में शब्द लिखा उसे हिंदी में आप कैसे लिख सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, आपको आसान तरीके से बताऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको ये चीज़ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं बच्चों तो कर लीजिए। इस तरीके के वीडियो हमारे इस चैनल पर आती रहती है, अंग्रेजी के बेसिक वीडियो, जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी सीख पाएंगे। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।